अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। किस तरह से पता लगाया जाए कि हमारा हार्ट स्ट्रांग है या फिर अभी भी गुंजाइश है उसको और स्ट्रांग करने की, और किस तरह से हम अपने हार्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं, जानेंगे आज के इस एपिसोड में डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम अपने हार्ट को स्ट्रांग कैसे रखें उसके बारे में समझेंगे, और कैसे पता लगाएं कि हमारा हार्ट स्ट्रांग हो रहा है उसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, ताकि बॉडी को ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन मिल पाए, ऑक्सीजन मिल पाए, ताकि बॉडी का सारा काम चलता रहे। सो हार्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में। और किस तरह से हमें पता लगेगा कि हमारा हार्ट स्ट्रांग है? तो आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मुझे एक गाड़ी खरीदनी हो तो उस गाड़ी को खरीदने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखूंगा? मैं इंपॉर्टेंट चीज़ देखूंगा कि उसका माइलेज कितना है, यानी कि वो कितने काम में कितना आउटपुट दे रहा है। अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है और ज्यादा काम करने से ज्यादा आउटपुट दे रहा है, वो एफिशिएंट है, या कम काम करके ज्यादा आउटपुट दे रहा है, वो एफिशिएंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से सोचिए। अगर काम कम करके ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, ये सही है। क्या काम ज्यादा करके उतना ही आउटपुट मिल रहा है जितना काम कम करके मिल रहा था, वो ज़्यादा सही है? तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि काम कम करके जब आउटपुट ज़्यादा मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर कम काम करके आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब कि जो भी उस काम को कर रहा है उस काम को अच्छे से जानता है और स्ट्रांगली कर रहा है। यानी कि वो इतना स्ट्रांग है कि बाकी लोग उसी काम को करने में जितना टाइम ले रहे हैं, वो उसी काम को करने में कम टाइम ले रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल हार्ट का ही लेते हैं। सपोज कर लेते हैं दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। दोनों का हाइट, वेट, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ एब्सोल्युटली सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। ए जो है, एक काम को करने के लिए 60 बीट्स पर मिनट का हार्ट रेट यूज करता है। वही काम को बी करने के लिए 80 बीट्स पर मिनट का हार्ट रेट यूज कर रहा है। तो आप किसके हार्ट को स्ट्रांग बताएंगे? बी के हार्ट को, क्योंकि वही काम करने में 80 बार धड़क रहा है, या ए के हार्ट को जो वही काम करने में सिर्फ 60 बार धड़क रहा है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे ए का हार्ट स्ट्रांग है, क्योंकि वही काम को वो सिर्फ 60 बार में ही कर दे रहा है जो बी को 80 बार करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि अगर आपका हार्ट स्ट्रांग है, उसका एक मार्कर ये है कि उसका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो कम होगा। अब ये रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है? रेस्टिंग हार्ट रेट वो है जो सुबह उठते के साथ आप अपना पल्स लेते हो। लेकिन इसके कुछ कंडीशन है जिसको समझना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपने कोई ऐसा बुरा सपना ना देखा हो जिसकी वजह से आपकी नींद खुल गई हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा। दूसरा, आप अलार्म से ना उठे हो, क्योंकि अगर ऐसा भी होगा तो आपका हार्ट रेट बढ़ा होगा। तीसरा, किसी ने आपको झटके से ना उठाया हो, क्योंकि इसमें भी आपको हार्ट रेट बढ़ा हुआ ही मिलेगा। और चौथा, कि आप बहुत ही अच्छी गहरी नींद लेके अपने आप उठे हो, यानी कि गुड क्वालिटी स्लीप। और ये आपको अपने आप पता चल जाएगी कि आज आपकी क्वालिटी स्लीप कैसी रही है। इसके बाद जो हार्ट रेट आएगा वो हार्ट रेट आपका रेस्टिंग हार्ट रेट होगा। लेकिन एक दिन का हम रेस्टिंग हार्ट रेट लेते भी नहीं है, कम से कम 3 डेज या फिर 5 डेज, और 5 डेज या 3 डेज का लेके उसका हम एवरेज निकालते हैं और वो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट होता है। अगर ये रेस्टिंग हार्ट रेट 60 के बिलो है तो इसका मतलब आपका हार्ट एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर यही हार्ट रेट 60 के ऊपर है, इसका मतलब आपके हार्ट में अभी भी गुंजाइश है कि उसको स्ट्रांग बनाया जाए। इसका टेबल आपको गूगल पे मिल जाएगा या मेरे स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, जो आपको ये बताएगा कि कितना हार्ट रेट कितना शो कर रहा है कि आपका हार्ट कितना स्ट्रांग है या नहीं है।
लेकिन हार्ट रेट को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, हार्ट को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, ये तो समझ में आ गया कि हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट कम होगा तो इसका मतलब हमारा हार्ट स्ट्रांग है। लेकिन उस हार्ट को कम कैसे लाया जाए? सबसे पहला रूल है रेस्ट। रेस्ट का मतलब कि आप अपने हार्ट को जितना स्लो कर सकते हैं उतना स्लो करें और जितनी देर तक रख सकते हैं उतनी देर तक रखें। जिसका करने का एक तरीका तो है स्लीप, और अगर स्लीप अच्छी तभी होगी जब आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे होंगे, तभी गुड क्वालिटी स्लीप मिलेगी, या स्ट्रेस बहुत कम होगा, या आपको मालूम है कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। दूसरा है डीप ब्रीदिंग, और डीप ब्रीदिंग एक बार नहीं, दिन में कई बार और कितनी देर आप कर सकते हैं उतना आपका हार्ट रेस्ट में जाएगा, और जितना हार्ट रेस्ट पे जाएगा उतना ही आपका हार्ट स्ट्रांग होगा। और हार्ट का दूसरा रूल है कि उसको चैलेंज किया जाए, और ये जो चैलेंज है ये स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो हार्ट बढ़ रहा है वो स्ट्रेस की वजह से नहीं बढ़ना चाहिए। आपका जो हार्ट चैलेंज होना चाहिए वो मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब क्या है? एक्सरसाइज करके। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपका हार्ट चैलेंज होगा, यानी कि उसके वेयर एंड टेयर होगा उसके मसल फाइबर में, और जब आप रेस्ट करेंगे तो वही मसल फाइबर जिसमें वेयर एंड टेयर हुआ है वो रिकवर करेगा, और इस तरह से आपका हार्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका हार्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा उसका रेस्टिंग हार्ट रेट कम होता चला जाएगा। रेस्टिंग हार्ट रेट कम होता चला जाएगा तो आप क्या नोटिस करेंगे कि रेस्टिंग हार्ट रेट लो होने का मतलब है कि आपका स्टैमिना बहुत हाई है। इसी तरह हम स्टैमिना को गॉज करते हैं, उसको मेजर करते हैं। अगर दो लोग हैं, जो मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया, ए और बी, ये दोनों लोग को मैं अगर 1-1 किलोमीटर दौड़ाऊं और ए आराम से दौड़ जाए और बी ना दौड़ पाए, वो हांफने लग रहा है। हांफने का मतलब क्या है कि उसके हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ज़्यादा काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसका हार्ट स्ट्रांग नहीं है। जैसे जैसे हार्ट स्ट्रांग होगा उसका स्टेमिना बिल्डअप होगा, यानी कि रेस्टिंग हार्ट रेट कम होगा और वो 1 किलोमीटर आराम से दौड़ पाएगा, जिसको करने में टाइम लगेगा। सो दोस्तों, एक बार फाइनल फॉर्मूला बता देता हूं कि आपके हार्ट को स्ट्रांग करने का फाइनल फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला है चैलेंज, यानी कि आप एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज जो आपके हार्ट को चैलेंज करे, एरोबिक जोन, एनारोबिक जोन, जहां तक आप जाना चाहें। दूसरा न्यूट्रिशन, क्योंकि हार्ट भी एक मसल है तो उस मसल को रिकवर करने के लिए हमें अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ फैट चाहिए, और फैट आपके खाने से आना चाहिए। तीसरा रेस्ट, और रेस्ट का जो प्राइम सोर्स होना चाहिए वो गुड क्वालिटी स्लीप होना चाहिए, और सेकेंडरी सोर्सेज हैं जो डीप ब्रीदिंग हम दिन भर में करेंगे, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट नॉर्मल होगा और हमारे हार्ट को ये पता चलेगा कि हमारा हार्ट का ये वाला लेवल भी नॉर्मल है, यानी कम हार्ट रेट भी हमारे लिए नॉर्मल है। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपने हार्ट को मजबूत रख सकते हैं, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका हार्ट स्ट्रांग है या नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड हो तो मुझे कमेंट में पूछ के बताइएगा, या फिर कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं वीडियोस पे, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बनाइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।